नमस्कार सभी को। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले जो वीडियो था उसमें आगमन के आधार और विशेषता आगमन के आकारिक आधारों के संबंध में हमने कुछ जानने का प्रयास किया था। वह दो आकारिक आधार थे, प्रकृति समरूपता का नियम एवं कार्य कारण नियम। आज हम आगमन के वास्तविक आधारों को जानने का प्रयास करेंगे। आगमन, जैसा कि हम पूर्व में जान चुके हैं कि कुछ ज्ञात विशेष उदाहरणों के आधार पर या उनके प्रत्यक्ष के आधार पर हम एक अज्ञात सामान्य नियम या तथ्य पर पहुंचते हैं। ज्ञात विशेषों से एक सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचना यह आगमन है। और इस आगमन के वैज्ञानिक आगमन के दो वास्तविक आधार हैं, निरीक्षण ऑब्जर्वेशन एवं प्रयोग एक्सपेरिमेंट, जिनके आधार पर हम निरीक्षण एवं प्रयोग दो वास्तविक आधारों के आधार पर वैज्ञानिक किसी सामान्य कथन या निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो पहला जो वास्तविक आधार है वह निरीक्षण ऑब्जर्वेशन अर्थात प्रत्यक्षीकरण। घटनाओं का प्रत्यक्षीकरण ही निरीक्षण है। घटनाओं का उनकी प्राकृतिक अवस्था में या प्रकृति की घटनाओं का उनका वास्तविक रूप में, उनका प्राकृतिक रूप में ही निरीक्षण है। और चूंकि एक वैज्ञानिक का निरीक्षण निरुद्देश्य नहीं होता है, किसी लक्ष्य को लेके होता है, तो इसलिए यह एक लक्ष्यपूर्ण व्यवस्थित अवलोकन ही निरीक्षण है। इस निरीक्षण की हम कुछ विशेषताएं भी जान सकते हैं कि यह निरीक्षण प्रत्यक्षीकरण तो है, पर मात्र आंख से देखना ही मात्र प्रत्यक्षीकरण नहीं है। ये पंच ज्ञानेंद्रियां जो हमारी हैं, आंख, कान, नाक, चक्षु, त्वचा आदि, ये इनसे जो हमें अनुभव प्राप्त होता है, इनके आधार पर जो अनुभव होता है वह सब प्रत्यक्षीकरण निरीक्षण के अंतर्गत है। और यह निरीक्षण सूक्ष्म होता है। हम घटनाओं की सूक्ष्मता में जाके उनका अवलोकन करते हैं और सूक्ष्मता बनी रहे अवलोकन में, इसके लिए हम वैज्ञानिक यंत्रों का भी प्रयोग करते हैं, जैसे कि सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप, दूरदर्शी यंत्र, टेलीस्कोप, श्रवण यंत्र, ईयरफोन आदि का प्रयोग इन निरीक्षण में हम लेते हैं। फिर यह निरीक्षण चूंकि वैज्ञानिक किसी सिद्धांत की खोज में होता है, इसलिए यह निष्पक्ष होता है निरीक्षण, पूर्वाग्रहों से मुक्त होता है। तो यह हम निरीक्षण घटनाओं का, उनकी प्राकृतिक घटनाओं का हम निरीक्षण करते हैं, उसमें वैज्ञानिक यंत्रों की भी सहायता लेते हैं। पर इस निरीक्षण की कुछ शर्तें हमें देख लेना चाहिए। एक बौद्धिक शर्त होती है कि निरीक्षण जो होता है वो किसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए होता है, सिद्धांत की प्राप्ति के लिए होता है। इसलिए हमें जिस क्षेत्र में निरीक्षण करने जा रहे हैं उस क्षेत्र के प्रति हमारी जिज्ञासा होना चाहिए, बौद्धिक निष्पक्षता होना चाहिए, हमारी बुद्धि पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए। दूसरा, शारीरिक शर्त होती है कि चूंकि निरीक्षण मनुष्य के द्वारा किया जाता है, इंद्रियों के द्वारा होता है, इसलिए हमारी इंद्रियां, शरीर स्वस्थ होना चाहिए। यदि इंद्रियां स्वस्थ नहीं होंगी तो निरीक्षण में दोष आ जाएगा। उदाहरण के तौर पे यदि कोई पीलिया का रोगी है तो उसे कोई चीज निरीक्षण करेगा तो पीली ही दिखलाई देगी। तीसरी शर्त होती है नैतिक शर्त, कि हमें यह निरीक्षण वैज्ञानिक जो भी खोज में रहता है वह उसका कोई निजी स्वार्थ नहीं होता है, वह प्रकृतियों के नियमों की निष्पक्ष रूप से खोज करता है, उनकी खोज में रहता है।
इसलिए हमें निष्पक्ष होकर के, पूर्वाग्रहों से मुक्त होके ही खोज में आगे बढ़ना चाहिए, तभी हमारा निरीक्षण निष्पक्ष होगा, सही दिशा में जाएगा। तो ये हमने देखा कि आगमन का एक जो वास्तविक आधार है वह निरीक्षण है, कि घटनाओं का हम उनकी प्राकृतिक अवस्था में निरीक्षण करते हैं। दूसरा जो वास्तविक आधार है आगमन का, द मटेरियल ग्राउंड ऑफ इंडक्शन इज एक्सपेरिमेंट, प्रयोग भी एक तरह का निरीक्षण है, प्रत्यक्षीकरण है। पर जैसा कि हमने जाना कि निरीक्षण में हम घटनाओं का निरीक्षण उनकी प्राकृतिक अवस्था में करते हैं, जिस तरह से प्रकृति में घटित हो रही हैं उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करते हैं। प्रयोग भी प्रत्यक्षीकरण है, पर ये घटनाओं को कृत्रिम रूप से हम निर्मित करते हैं, परिस्थितियों को कृत्रिम रूप से निर्मित करते हैं और उनका हम अवलोकन करते हैं। तो यह प्रयोग है जो कि एक नियंत्रित अवलोकन होता है प्रयोगशाला में, परिस्थितियों को कृत्रिम रूप से निर्मित करके। तो यह भी एक सामान्य कथन पर निष्कर्ष पहुंचने में हमें सहायक होता है कि जो घटनाएं हमने प्रकृति में देखी हैं वह घटनाएं उसी तरह से वास्तव में क्या वैसी परिस्थितियां निर्मित करने पर घटित होती हैं या नहीं। तो ये हम प्रयोगशाला में प्रयोग करके वैसी परिस्थितियां निर्मित करके हम देख सकते हैं। इस तरह प्रयोग मनुष्य द्वारा निर्मित स्थितियों में कृत्रिम घटनाओं का निरीक्षण है। प्रयोग की भी हम कुछ विशेषताएं देख सकते हैं कि एक तो प्रयोग में क्या होता है कि हम अनावश्यक स्थितियों को हटा देते हैं, केवल जो आवश्यक स्थितियां हैं उन्हीं का ही चुनाव करते हैं, क्योंकि हमें पता रहता है कि इस कार्य के पीछे कौन कौन से कारण हैं, कौन सी आवश्यक स्थितियां हैं, उन्हीं चीजों को लेकर के हम प्रयोग में वह स्थितियां निर्मित करते हैं। फिर जब हम प्रकृति में घटनाएं देखते हैं तो घटनाओं के पीछे क्या कारण हो सकता है, वो हमारे अंदर कोई ना कोई पूर्व कल्पना बनती है। उसी पूर्व कल्पना के आधार पर हम उनका बना करके हम प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि कोई फसल अच्छी उत्पादन देती है तो उसके पीछे क्या कारण है, कौन सा खाद एक कारण है, तो खाद डालने से फसल अच्छी होती है, तो यह एक खाद उसका अच्छी फसल का कारक हो गया। इस तरह का किसी घटना के पीछे क्या कारक है, इस तरह की हम परिस्थितियां पूर्व कल्पना हम बना लेते हैं, उन्हीं पर प्रयोग करते हैं और पूर्व कल्पना के अनुरूप यदि हमारा निष्कर्ष निकलता है तो वह पूर्व कल्पना सत्य सिद्ध होती है और वह एक वैज्ञानिक सिद्धांत, वैज्ञानिक के लिए एक सिद्धांत हो जाता है, वो प्रकृति का सिद्धांत बन जाता है। तो इस तरह से यह प्रयोग की कुछ विशेषता और प्रयोग के कुछ लाभ भी हैं कि इसमें चूंकि कृत्रिम रूप से परिस्थितियां बनाई जा सकती हैं, इसलिए हम कई बार इनको ऐसी परिस्थितियां बना सकते हैं, बार बार उनका अवलोकन कर सकते हैं बना करके। वो बार बार जब हम अवलोकन करके देखेंगे तो हमारा जो तथ्य निकलेगा वो ज्यादा यथार्थ होगा। तो इस तरह से निरीक्षण और प्रयोग दोनों के द्वारा हम वास्तविक कथन, विज्ञान के नियम, प्रकृति के नियम प्राप्त करते हैं। आगमन के यह वास्तविक आधार है जो आगमन में हमने कहा कि हम विशेष उदाहरणों के द्वारा, विशेष तथ्यों के निरीक्षण के आधार पर एक सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो यह निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन एवं प्रयोग, एक्सपेरिमेंट, ये दो वास्तविक आधार है जिसके द्वारा वैज्ञानिक एक सामान्य कथन, प्रकृति के सिद्धांत पर, एक सामान्य सिद्धांत पर पहुंचता है। पर फिर भी वैज्ञानिक इस सत्य को, इन आगमन से प्राप्त सत्यों को अंतिम सत्य मानकर नहीं चलते हैं, वह और सूक्ष्मता से कारणों की खोज में, निरंतर खोज में रहते हैं और आगे आगमन की विधियों को अपनाते हुए ज्ञान की खोज में, सत्य की खोज में, वास्तविक कथनों की खोज में निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। हम सिर्फ आज हमने इतना ही जाना कि जो आगमन है उसके दो वास्तविक आधार हैं, निरीक्षण, प्रकृति की घटनाओं का यथावत अवलोकन करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, और दूसरा प्रयोग, वैसी घटनाओं को प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से निर्मित करके उन पर प्रयोग करके निष्कर्ष प्राप्त करना। दोनों के द्वारा
हम किसी वास्तविक कथन पर पहुंचते हैं, निष्कर्ष पर पहुंचते हैं।